السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریکی ذات باری تعالی کے لیے، جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور ہر ایک کی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ گزشتہ کئی خطبات جمعہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان پر آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی بیان کی جائے گی، آپ کے فضائل اور آپ کا مطلب مقام قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ الرحمن چند باتیں آپ سمجھیں گے، سماعت فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انسانیت میں مقام، مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ آپ افضل البشر سید البشر ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا نسب نامہ اس اعتبار سے آپ اعلیٰ نسب والے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چنا، اور بنو کنانہ سے قریش کو چنا، اور قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ بادشاہ روم ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کے بارے میں سوال کیا کہ جس نبی نے مکہ میں نبوت کا اعلان کیا ہے، ان کا حسب و نسب کیسا ہے؟ تو فرمانے لگے ہوا فینا ذو نسب، نسب کے اعتبار سے وہ بڑے مرتبے اور مقام والے ہیں، اعلیٰ نسب والے ہیں۔ تو ہرقل نے جواب میں یہ کہا کذالک الرسل تبعث فی نسب قومها، انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں میں اعلیٰ نسب والے ہی ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نسب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر ہیں۔ بلکہ سیرت کی کتابوں میں آپ کا ایک ارشاد بھی موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نکاح کی اولاد سے ہوں۔ اس ایک جملہ میں بہت کچھ آپ نے بتا دیا۔ آپ والد کی طرف سے عبداللہ سے لے کر پیچھے کی طرف چلتے جائیں تو سیدنا آدم علیہ السلام تک اس پوری پشت کے اندر کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو بد کردار ہو۔ اسی طرح ماں کی طرف سے چلے جائیں اما حوا تک،
تو वहां भी कोई एक औरत भी ऐसी नहीं आई जो बद किरदार हो। यानी आपका नस्ब अल्लाह ने ऐसे महफूज रखा, ऐसा पाकीज़ा नस्ब है और आला नस्ब वाले हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ब के एतबार से सबसे ऊंचा मुकाम आपको अता फरमाया है। ये बात कोई नहीं कह सकता जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। इसी तरह जो है दूसरी आपकी जो खूबी है, अल्लाह फरमाते हैं इंसानियत पर अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात बेशुमार हैं। उसके एहसानात को शुमार करना चाहें तो कर ही नहीं सकते किसी भी वाले से, पूरी मखलूकात मिलकर भी। लेकिन ये एहसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह इसके बारे में कह रहे हैं कि ये मेरा एहसान है मोमिनो तुम्हारे ऊपर। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। बेशक मोमिनों पर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने उन्हीं में से एक रसूल उनमें मबूस फरमाया है। अल्लाह अपना एहसान बतला रहे हैं कि जिनसे इंसानियत में और फिर उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया। उस रसूल की खूबी ये है यतलू अलैहिम आयातिही, वो उन पर कुरान की आयात पढ़ता है, यानी उन्हें कुरान पाक सुनाकर हदायत के रास्ते पे चलाने के लिए भरपूर मेहनत करता है। वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया नफ्स करता है, उनके ज़हनों को पाक करता है, गुनाहों से उन्हें बचाता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब व हिकमत की तालीम देता है। अल्लाह की कलाम हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे अल्लाह ने कुरान मजीद अजीम किताब अल्लाह ने अता फरमाई, उसकी तशरीह तफसीर जो है अपनी ज़बान मुबारक से अल्लाह के हुक्म से लोगों को आगाह फरमाते हैं। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अल्लाह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के वक़्त इंसानियत गुमराह थी और जहालत की इंतहाई तारीख घाटियों में भटक रही थी। जुल्म का और अंधेर नगरी का दौरा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इंसानियत के लिए बाइसे रहमत बनाकर मबूस फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपको जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस किया है। अल्लाह इस रहमत के बारे में फरमा रहा है कि ये मेरा एहसान है इंसानियत पर। अल्लाह ने कभी एहसानात के बारे में जतलाया नहीं है, लेकिन एहसान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं मोमिनो ईमान वालों, ये मैं अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है कि जहालतों से, गुमराहियों से, तारीकियों से निकाल कर तुम्हें सीधे रास्ते पे चलाने के लिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब फरमाया। बल्कि आप फरमाया करते थे या अय्युहन्नास इन्नमा अना रहमतुन मुहदा, ऐ लोगों अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर मबूस फरमाया और मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें तोहफा दिया गया हूँ। ये अल्लाह की तरफ से इनाम है, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। वो दौर, वो जहालत का दौर कैसा दौर होगा
کہ جب انسانیت کو समझ ही नहीं पा रही थी, अपने ही फर्द, अपने ही लगते जिगर को, अपनी ही बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे. इस कदर तारीकी और जहालत का दौर था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया. फिर दूसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया. रसूल एक ऐसी अथॉरिटी है, ऐसा मतबा मुकाम है, ऐसी शान और अजमत है कि इसके बाद कोई और मुकाम नहीं रह जाता. अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपने महबूब को अपना रसूल बनाया है, रसूल बनाकर मबूस किया है. हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल उस तरह माना ही नहीं है जिस तरह अल्लाह चाहते हैं. वमन युतिअर रसूल, अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की जाए, इत्तिबा की जाए. हमने उस वाय से, उस तरीके से आप सबको नहीं समझा. हमने आपकी जुल्फे, आपकी अमानत, दयानत, सदाकत, शुजाअत, ये सारी चीजें बयान की है, बयान करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन मनसब रिसालत के बारे में आगाह नहीं फरमाते कि मनसब रिसालत का मुकाम क्या होता है. ये सारे जो मनाकिब हैं, फजाइल हैं, सदाकत का इनका एक इकरार, अमानत का इकरार और आपके खुल्की अजीम होने का इकरार तो काफिर भी करते थे. आपने पहली गुफ्तगू के अंदर, पहले ही पैगाम के अंदर सबसे पहले आपने अपने आप को पेश किया. ओ मक्के वालों, बतलाओ मैंने तुम्हारे अंदर 40 वर्ष जिंदगी गुजारी है, मेरी रातें आपके सामने हैं, मेरे दिन आपके सामने हैं. बतलाओ इस रात के बारे में, इस वजूद के बारे में क्या है तुम्हारी राय. कहने लगे मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे सच ही देखा है, आपको हर मामले में सच्चा ही पाया है, मां किरदार ही पाया है. ये तो मक्के के मुशरिकीन कुरैश मक्का भी मानते थे. जब आपने कहा कि मुझे सच्चा मानती हो, तो फिर बात यह है कि अल्लाह ने मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाकर मबूस किया है. रिसालत का कहना था तो मामला तो बिगड़ गया. मुझे पता था कि रिसालत अगर रसूल मान लेंगे तो फिर हमारी अपनी मर्जी नहीं चलेगी, हमारी अपनी मर्जी के खुशी के गमी के मामलात नहीं चल सकेंगे. आज के दौर के मुसलमान ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मुकाम नहीं दिया जो अल्लाह देना चाहते, जो अल्लाह ने दिया है, मुकाम रिसालत. हम आपकी तारीफें, आपके मनाकिब, फजाइल बयान करें, सुने, कमाल है हर वाय से, लेकिन जो मर्तबा मुकाम रिसालत है, सुलह हुदैबिया है, मुशरिकीन की तरफ से एक शर्त लगाई गई कि मक्का वालों से जो आदमी हमारे पास आएगा हम उसे वापस पलटाने के पाबंद होंगे, लेकिन जो हमारी तरफ से बंदा उनकी तरफ पलटेगा वो उसे वापस पलटाने के पाबंद नहीं होंगे, वापस नहीं किया जाएगा. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला तशमी आ गए, गुस्से में आ गए कि ये क्या हुआ. आप फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर और ये बातिल पर नहीं है? हाँ उमर ऐसे ही है. क्या हमारे मकतूल जन्नत में जाएंगे और इनके मकतूल जहन्नम में नहीं जाएंगे? हाँ ऐसे ही. तो फरमाया फिर दीनी मामलात में इस कदर नरमी क्यों, दबने की क्या जरूरत है? तो आपने क्या फरमाया था? आपने फरमाया था या इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, ए उमर, आना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वलन युज़य्यअनी अबदा, मेरा अल्लाह कभी भी मुझे रुसवा नहीं करेगा। बात समझी भाई? कहा ये मेरा मनसब है, मैं रसूलुल्लाह हूँ, अल्लाह मुझे कभी ज़ाया नहीं करेंगे, कभी रुसवा नहीं होने देंगे। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला बात को समझ ना पाए, सैयदना अबू बकर के पास चले गए रज़ी अल्लाह तआला, यही बातें उनके साथ भी की कि ये क्या मामला है कि हम हक पर सच पर होने के बावजूद शरायत के अंदर इस तरह दब कर क्यों जो है मामला तय करें। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने यही बात कही थी, ए उमर, हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल हैं, जो फैसला करेंगे उनका हक है, अल्लाह उन्हें कभी भी जाया नहीं करने वाला, अल्लाह ने कभी रुसवा करने वाला नहीं। सुलह हुदैबिया हो रही है, ऊपर लिखा गया दस्तावीज के ऊपर कि ये मुआहिदा, ये शरायत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से है कुरैश के साथ। कुरैशियों के बड़े बड़े बाबे बोले, कहने लगे कि ये क्या हुआ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से ये मुआहिदा, ये शरायत उनकी तरफ से है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मिटा दिया जाए। यहाँ लिखा जाए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, यहाँ लिखा जाए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अगर हम आपको रसूल तस्लीम कर लेते हैं तो फिर हमारी आपकी तो लड़ाई कोई नहीं, तो मामला ही खत्म है। हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते, उन्हें पता था कि रसूलुल्लाह जब मान लेंगे फिर अपनी मर्जी नहीं कर पाएंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक हमारी जिंदगी नहीं गुजरेंगी, हम शिर्क नहीं कर पाएंगे, गैरुल्लाह के नाम के चढ़ावे नहीं दे पाएंगे और अपनी मन मर्जी का दीन नहीं अपना सकेंगे। रसूलुल्लाह का मतलब है कि हम उसके मुती हो गए, अब रसूलुल्लाह जो कहेंगे वो करना होगा, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे। अल्लाह। जनाब अली से कहा, अली जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है उसको मिटाते हैं। अली क्या कहते हैं, मेरे आका ये अली का हाथ नहीं मिटाएगा, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है अली नहीं मिटाएगा। कहा, अली जहां लिखा हुआ मुझे बतला दो, मैं मोहम्मद अपने दस्ते मुबारक से मिटा देता। उन्हें पता था कि रसूलुल्लाह का मुकाम क्या है, हमने रसूलुल्लाह का मुकाम समझा ही नहीं है। हमने रसूलुल्लाह का मुकाम समझा होता तो ये अहवाल, ये खुराफात, ये बिदअत, ये शिरकिया उमूर पे न पड़ी, हमारे जुलूस, हमारे कॉन्फ्रेंस, हमारे प्रोग्राम जगह जगह पे शिर्क को प्रमोट किया जा रहा है, अल्लाह की वहदानियत को के साथ मद्दे मुकाबल पुकारा जा रहा है। तो भाइयों, अल्लाह कह रहे इंसानियत पर मेरा एहसान है कि जिनसे इंसानियत से रसूलुल्लाह आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारा साल कहते हो नूरुम मिन नूरिल्लाह, नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर का हिस्सा, अल्लाह के वजूद का हिस्सा। ईसाइयों ने भी तो यही कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के वजूद का हिस्सा है। यहूदियों ने यही कहा था कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के वजूद का हिस्सा है। तुमने भी वही कह दिया। कुरान की वाज़ेह आयत का इनकार, कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, कह दीजिए मेरे महबूब तुम्हारा अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, न अल्लाह खुद किसी की औलाद है। बताओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप थे? माँ बाप थे ना? आपके माँ बाप दद हयात नन हयात थे, नानके दाके थे, आपके ससुराल थे, आपके बेटे थे, आपकी बेटियां थी, आपका कबीला, आपका नस्ल मैं पहले बयान कर चुका हूं, सारी की सारी चीजें मौजूद थी। अल्लाह कहता है, लोगों, इंसानों, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जिन्स में से मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है ताकि तुम उनके साथ उनस कर सको, उनकी बात को समझ सको।
قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اللہ کی اولاد کوئی نہیں، اللہ کسی کے وجود کا حصہ نہیں۔ سورہ اخلاص پڑھے۔ اور نور میں نور اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ نور پیدا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سننے والے، بیان کرنے والے، دیکھنے والے، کیا ہو رہا جی؟ اور اللہ کے بندو، شرک کی بات کہنا اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ تو یہ کہے کہ یہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی آل اولاد۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑا مرتبہ مقام ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے رسول اللہ بنایا۔ رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں رسول اللہ تسلیم کر لیا، ہم نے مان لیا کہ آقا ہمارے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں۔ اب ہم نے تسلیم کر لیا ہے، اب ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ ہم نے پوچھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کی پیدائش پہ ہم نے کیا کرنا، آپ کی خوشیاں کیسے تھی، آپ کی غمیاں کیسے تھی، تجارت کیسے تھی، شجاعت کیسی تھی، آپ ایک ایک صفت، ایک ایک خوبی کے پڑھیے قرآن، پڑھیے رسول اللہ کے فرامین۔ اور بھائیوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا آپ رسول اللہ ہیں، تو آپ کی زبان مبارکہ کی بھی وہی حیثیت ہوگی جو قرآن کی حیثیت ہے۔ جو آدمی اللہ کے رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر رسول اللہ کو رسول اللہ مانتا ہے، لیکن آپ کی زبان کو وہ مقام مرتبہ نہیں دیتا جو قرآن کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ مسلم نہیں ہے۔ تمہیں ماننا پڑے گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی جو ہوتا ہے وہ وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں۔ نبی کی ہر بات قرآن ہوتی ہے، نبی وحی کی اتباع کرتا ہے، نبی وحی کے پیچھے چلتا ہے، وہی اللہ کا حکم ہے، جو نبی کو حکم ملتا ہے اسی کے مطابق ڈائریکشن پہ نبی چلتا ہے۔ تم رسول اللہ کی زلفیں مانتے ہو، اخلاق مانتے ہو، شجاعت مانتے ہو، امانت، دیانت، صداقت مانتے ہو، رسول اللہ کیوں نہیں مانتے؟ آپ کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ حدیث رسول کو کیوں نہیں مانتے؟ ایک صحابی آپ کا حال بول لکھتا ہے، لوگوں نے کہا کبھی آپ غصے میں، کبھی عام حالت میں ہوتے ہیں، کیفیت بدلتی رہتی ہے، آپ حال بات لکھ لیتے، چلو جی میں آئندہ کے بعد نہیں لکھوں گا، لکھنا چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ، پیارے آقا نے دیکھا کہ کئی دنوں سے یہ صحابی جو ہے یہ پہلے لکھتے تھے میری ہر بات کو حدیث رسول کو، آپ لکھنا چھوڑ دیا۔ پوچھا میرے پیارے کیا معاملہ ہے؟ کہا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کبھی کسی مزاج میں ہوتے ہیں، کبھی کس طرح ہوتے ہیں، آپ ہر بات لکھتے جا رہے تھے، میں نے لوگوں کی اس بات پہ لکھنا چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں والذی نفسی محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کائنات کے رب کی قسم ہے جس سے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے صحابی ان دو لبوں سے جو نکلے گا وہ حق نکلے گا، وہ سچ نکلے گا۔ تم نے رسول اللہ کو رسول اللہ کا وہ مقام نہیں دیا، رسول اللہ مان لیے ہے تو اب ہم مطیع ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، اب کوئی سرکار نہیں، کوئی پیر و مرشد نہیں، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں ایسے نہیں ہے؟ پھر سرکاریں کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ مرشد بھی بے شمار، پیر بھی بے شمار، رہبر بھی بے شمار، ہمارا رہبر ایک ہی ہے، مدینے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مرشد اعظم، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ان کی زندگی کو اپنائیے، انشاءاللہ بہاریں ملیں گی، دنیاوی زندگی میں بھی، اخروی زندگی میں بھی۔ تو برہم اللہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ہے، روشن چراغ، جیسا چراغ سے اندھیرے ختم ہوتے ہیں، تاریکیاں ختم ہوتی ہیں، ایسی میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کفر و شرک کی تاریکیاں ختم ہو گئی۔ جب آپ تشریف لائے تو کفر و شرک کی دھجیاں بخیر کر رکھ دی،
कौम को बतलाया, लो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, हाथ करवा उसको गुफा नहीं है। और लोगों कभी ये सदा बुलंद करके तो देखो कभी गुजारों में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आगे पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा इबादत के लायक, नजर न्यास, रुकू सजूद, मिन्नतो समाजत, नजर अल्लाह के अलावा किसी के लिए भी नहीं है। हमारी यही दावत है, यही हमारी पुकार है, नबियों वाली दावत, नबियों वाला पैगाम, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बहरहाल सूरतुल तौबा की आखिरी आयत है, पिछली आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे पास ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए हैं जो तुम्हारी ही जिन्स से है। असल में ये जिन्स का लफ्ज़ है, ये भी तकलीफ देता है कुछ लोगों को। कुरान पाक भरा पड़ा है, दर्जनों सैकड़ों आयात में मेरा जो भी नबी आया वो बछड़ों में से आया, इंसानों में से आया। तो रसूलुल्लाह क्या थे? इंसान थे, जिनसे इंसानियत से थे, लेकिन अफजलुल बशर थे, सय्यदुल बशर थे। हमारा अकीदा ये है। अल्लाह अकबर। तो फरमाया कि वो पैगंबर जिन पर तुम्हारा नुकसान और तकलीफ जो है उन पर गिरा गुजरती है। जब किसी भी उम्मती को तकलीफ पहुंचती है, गम पहुंचता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते हैं। बलाल की मार देखते हुए, सैयदा सुमैया को मार पड़ते हुए, खब्बाब बिन अरद को मार पड़ते हुए, कलमा की बदौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा हो जाया करते थे, परेशान हो जाया करते थे। फरमाया लोगों, मैंने जो तुम्हें रसूल दिया है तो उन्हें जो तुम्हारी तरफ से कुछ तकलीफ तुम्हें पहुंचती है, मुशक्कत पहुंचती, उस पर गिरा हो सकती है। और हर वक्त अपनी उम्मत की भले का, खैर का ख्वाहिशमंद रखता है, दुनियावी एतबार से भी, अकीदे के एतबार से भी, उखरवी एतबार से मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत की सदाई लगाता है। और ईमानदारों के लिए तो बड़ा ही शफीक और मेहरबान है। और कोई ऐसा रसूल है, ऐसा रसूल ईमान वालों के लिए बड़ा ही शफीक, रहम के नरम मिजाज, मोहब्बतें बांटने वाला। साथ अल्लाह फरमा रहे हैं पूरा कहब, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। आप कह दीजिए कि मैं तुम जैसा ही एक इंसान हूँ, हाँ मेरी तरफ वही होती है और तुम्हारा सबका माबूद एक अल्लाह है। दर्जनों आयात अल्लाह अकबर, जिसके अंदर अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला। कह दीजिए मेरा रब पाक है, जो तुम उसके बारे में कहते हो मैं तो एक इंसान हूँ लेकिन अल्लाह का रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आयत मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 सिफात का जिक्र हुआ है। इख्तिसार के साथ सुनिएगा, 4 सिफात आपकी बयान की गई है। पहली सिफत ये है कि तुम्हारी हर किस्म की तकलीफ व मुशक्कत जो है उस पैगंबर पर घेरा गुजरती है। परेशान हो जाते थे, सहाबा का परेशान होना, सहाबा को तकलीफ पहुंचना, उम्मत के किसी भी फर्द को तकलीफ पहुंचना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन में आसानी को पसंद फरमाते थे। जिस काम में भी उम्मत के लिए मुशक्कत महसूस करते तो उस काम को आप छोड़ दिया करते थे। मिसाल के तौर पर मेराज के मौके पर अल्लाह ने 50 नमाजों का आपको तोहफा अनायत फरमाया, लेकिन आपने बार बार तखफीफ का सवाल करते करते अल्लाह से सवाल करते रहे तखफीफ का, हत्ता के 5 नमाजें रह गई। आपने फरमाया मेरी उम्मत 50 नमाजें कैसे अदा करेगी?
कैसे उनके औकात की पाबंदी करेगी। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तेरी उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी, मैं अल्लाह 50 का अजर सवाब दे दूंगा। उम्मत के लिए बेहतर सोचा ना। फिर आप नमाज तरावी 3 दिन अदा करते हैं, बाजमात सहाबा को आपने पढ़ाई, चौथे दिन आप आए नहीं नमाज पढ़ाई, जमात नहीं करवाई नमाज तरावी की। तो जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अंदेशा है कि ये इबादत तुम्हारे ज़ौक़ और शौक़ की वजह से अल्लाह तुम्हारे ऊपर फर्ज न कर दे, जो कि मेरी उम्मत के लिए पिछले पहरात को उठकर इबादत के लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाए, आसानी कर दी। जो चाहे पढ़े, जो चाहे ना पढ़े, जो पढ़ेगा बहुत ज़्यादा फजीलत पाएगा, जो नहीं पाएगा पढ़ेगा उसको पकड़ नहीं होगी। हाँ फरमाते हैं नंबर 3, अगर मुझे अपनी उम्मत की मुशक्कत का अंदेशा ना होता तो मैं अपनी उम्मत को हर वुजू के साथ, हर नमाज के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। इतना प्यारा अमल है मिसवाक करना नमाज के वक़्त। तो आपने फिर अगर मुझे अंदेशा ना होता मुशक्कत का तो मैं हुक्म देता कि हर नमाज के साथ आप मिसवाक किया करें। ये भी आसानी उम्मत के लिए। बल्कि आप फरमाते हैं अहब्बुल अदियान इलल्लाह तआला अल-हनफिय्यतुस समहा, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब भी दीन हनीफी है, जो कि आसान है। दीन हनीफी, दीन इस्लाम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो इस तरह जो है बेशुमार मसाले, बेशुमार अहादीस हैं तो जिनके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए आसानियों को पसंद फरमाया। इसी तरह जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए हर वक्त जो है दुनियावी उखरवी अकीदे के बाद फायदा ही फायदा सोचते हैं। मिसाल के तौर पर आप फरमाते मेरी मिसाल उस आदमी की तरह है जो आग जलाए, जिसका आग की वजह से सारा रोशन हो जाए, परिंदे अपना तितलियां और ये इस तरह की मखलूक जो है उस पर गिरना शुरू हो जाए। हालांकि आग जलाने वाला उसे पीछे हटाता है, लेकिन फिर वो कूद कूद कर बीच में गिरती है। फरमाया ऐसे ही मेरी मिसाल है, मैं तुम्हारी गर्दन से पकड़ कर तुम्हें जहन्नम से बचाता हूँ, लेकिन फिर तुम फिर भी छलांग लगा रहे हो जहन्नम की तरफ। अल्लाह अकबर। ये रहीमी करीमी आपकी उम्मत के बारे में। इसी तरह जो है आप फरमाते हैं मेरा जी चाहता है कि नमाज लंबी पढ़ाऊं, लंबा क़याम करूं। सही बुखारी की और मुस्लिम की रिवायत है। लेकिन दौरान नमाज जब मैं किसी बच्चे के रोने की आवाज को सुनता हूँ तो मैं नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ। मैं जानता हूँ कि एक रोने की वजह से उसकी माँ पे क्या गुजरती है। इस कदर रहीम करीम पैगंबर के हर मौके पे उसने अपनी उम्मत का ख्याल रखा, अपनी उम्मत के लिए मुशक्कतें खड़ी नहीं की है, आसानियां फराहम की। एक आदमी सईदा आयशा फरमाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा मुझे पता चला बच्चों को बोसा देते हैं। तो आपने फरमाया हाँ, कहा हमारे बच्चे होते हैं हम तो अपने बच्चों को बोसा नहीं देते। आप फरमाते ओ अमलिकु इन कान अल्लाह नज़अ मिनकुम रहमा, अगर अल्लाह ने तेरे सीने से रहमत को छीन लिया है तो मैं मोहम्मद क्या कर सकता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते फबिमा रहमतिन मिनल्लाह लिंता लहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। मेरे महबूब आप तो मेरी रहमत है, अगर आप तुंदो सख्त मिजाज सख्त दिल होते तो तेरे पास कोई ना बैठता, सब तेरे भीतर भाग जाते। ये तेरा अखलाक है, तेरे दिल की नरमी है, तेरी अपनी उम्मत के लिए मोहब्बतें हैं। अल्लाह अकबर। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह से दरखास्त की रब्बी इन्नहुन्ना अज़ल्लना कसीरम मिनन नास, अल्लाह इन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया, इन बुतों की वजह से बेशुमार लोग गुमराह हो गए, लेकिन जो मेरी इत्तिबा करे वो मेरा है और जो मेरी इत्तिबा में ना आए वो आप अल्लाह हैं, आप बख्शने वाले मेहरबान हैं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुका व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह अगर तू इनको सजा दे तो ये तेरे बंदे हैं, अगर तू इन्हें मुआफ़ फरमा दे तो तू बख्शने वाला मेहरबान है। ये नबियों ने अपनी उम्मतों के बारे में अल्फाज कहे, लेकिन जब आपकी बारी आई तो आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, या अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमा, या अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा। और ये पढ़ते पढ़ते इस आयत करीमा को पूरी रात बीत गई, सारी रात अल्लाह के सामने
आंसू बहाते रहे, यही फरियाद करते रहे, अल्लाह उम्मती, अल्लाह उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा, या अल्लाह मेरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा। दुनिया में, आखिरत में, हर जगह मेरी उम्मत आप सदा बुलंद करते रहे। हदीस लंबी है, जबरील अमीन को अल्लाह भेज दे, मेरे जबरील जाए, मेरा महबूब बड़ा परेशान है। क्या वजह? जबरील, हालांकि अल्लाह तो जानते हैं, जबरील अमीन आए, पूछा प्यारे क्या बात है? कहा ये बात है। जबरील अमीन वापस जाते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। तो जब जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने जाकर अल्लाह तबारक व तआला से वो बात बतलाई जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, हालांकि अल्लाह तो पहले ही जानते हैं, अल्लाह से अपने प्यारे की जबान से सुनना चाहते थे कि मेरा महबूब क्या बोलता है, क्या अपनी उम्मत के बारे में जज्बात रखता है। जवाब मिला अल्लाह की तरफ से, इन्ना सनुरजीका फी उम्मतिका वला नसूका, मेरे प्यारे परेशान न हो, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी करेंगे, खुश कर देंगे, आपको परेशान नहीं होने देंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह खुश करेंगे, रोज़े क़यामत आपको शफाअत उज़्मा नसीब फरमाएंगे, आपको उलुल हम्द का झंडा अता फरमाएंगे, मकाम वसीला अता फरमाएंगे, हौज़ कौसर अता फरमाएंगे। हर जगह पे हर नबी कह रहा होगा रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाह।